तो बिहार डिकोडेड के इस यूट्यूब मंच पर स्वागत है। मैं हूं अभी होटल मौर्या के सामने में। अभी हम लोग वहां थे तो अभी इधर आ गए। इधर भी कार्यकर्ता लोग बैठे हुए हैं मुकेश सहनी जी की पार्टी वीआईपी के, और मुकेश सहनी जी के द्वारा जो है 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाना है। और ये जो है गांधी मैदान है, आप देख ही सकते हैं। पीछे में लोग जो है क्रिकेट वगैरह भी खेल रहे हैं और मतलब शाम का समय है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का। हमारे साथ में कुछ वीआईपी के कार्यकर्ता हैं, समर्पित कार्यकर्ता, और कुछ तो उम्मीदवार भी अपना प्रस्तुत किए हैं। तो सबसे पहले आपसे स्टार्ट करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? विजय निषाद। वीआईपी से कितने दिन से जुड़े हुए हैं विजय जी? वीआईपी से 2014 से हम उनके साथ हैं। क्या कारण है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना पड़ रहा है? पहले 2 बजे, फिर 4 बजे, फिर 6 बजे, दो बार मतलब टाइम बढ़ाया गया। क्या कारण है? और कल जो है फर्स्ट राउंड का, जैसा कि ज्ञात है कि कल अंतिम दिन है, क्या कहिएगा? हम लोगों को जो कार्यकर्ता जो शुरू से रहे हुए हैं उनको 2020 याद आने लगता है कि 2020 में अंतिम आवर में जो घटनाएं घटी, उस टाइप की घटना दोहराई ना जाए, इस पे डर लगता है। क्या हुआ था 2020 में? हमारे दर्शकों को बताइए थोड़ा। आज के दर्शक काफ़ी चालाक और चतुर हैं। वो 2020 में क्या हुआ था उसको हम लोग भी याद नहीं करना चाहते हैं। दर्शकों से भी बोलेंगे आपका दर्शकों को विजय निषाद की ओर से नमस्कार कि राजनीति में हम ऐसा राजनीति नहीं देखें। जो कोई भी पार्टी चाहे 2 धुरी है यहाँ, एक एनडीए और एक महागठबंधन को भी, एनडीए को भी देखते हैं कि वो फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से सीट शेयरिंग कर रहे हैं। महागठबंधन को भी देख रहे हैं, जहाँ मन हो रहा है जिनको नॉमिनेशन कर रहे हैं। आज तेजस्वी जी जो महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनका भी नॉमिनेशन हो गया। उनके जिम्मे 6 दल है, वो देख के आश्चर्य लगता है। आज हम लोग वीआईपी से जुड़े हुए हैं। वीआईपी हमारे सुप्रीमो जो लड़ते थे सिमरी बख्तियारपुर, वहाँ भी हम लोगों को पता चल रहा है नॉमिनेशन टिकट दे दी गई है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? और 1-2 और सीट था जहाँ पे आप लोगों की दावेदारी थी, और भी मैं सीट पे आऊँगा, सर लोग का भी सीट पे आऊँगा। तो ये सब देख करके हमारे जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि हम 2014 से उनके साथ हैं, 7 साल जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, संगठन में हम काम किए। आज तो पार्टी 18 में पार्टी भी बनी, पार्टी के भी प्रभारी हैं अभी। तो ये चीज़ देख करके कार्यकर्ताओं में काफ़ी रोष है। हम लोग 2 बजे रात में भी फ़ोन उठाने को मजबूर हैं। कार्यकर्ता एक तरह से मायूसी की ओर जा रहा है। लग रहा है कि उनको याद आ रहा है 2020 का घटना, कि कहीं वो चीज़ तो है ना जाए। हमारे साथ में सत्येंद्र बिंद जी हैं, नालंदा से ही आए हैं। अब कौन से सीट से दावेदार हैं? हमारा जो दावेदारी नहीं है, नालंदा जिला में 7 विधानसभा क्षेत्र है। 7 विधानसभा क्षेत्र में 2 पर वीआईपी पार्टी का तैयारी है। कौन सा? एक हरनौत है उसमें, एक हरनौत विधानसभा क्षेत्र है और एक हिलसा विधानसभा क्षेत्र है। 2 विधानसभा वीआईपी पार्टी की ओर से तैयारी है ना। थोड़ा सा इंटरप्ट करेंगे, हिलसा तो गया उधर तो शक्ति जी चले गए जी। तो हरनौत है जो हमारे वीआईपी पार्टी के संस्थापक सन अपना मुकेश सहनी जी के जो आदेश होगा, जो कार्यकर्ता को अगर टिकट देंगे तो लड़ने के लिए सक्षम है। आपको बताते चले कि जनसुराज से हरनौत का अनाउंस हो चुका है, और जनसुराज से ही अनाउंस हुआ है, और उनका भी अनाउंस हो गया है, जदयू का भी। दो लोगों का अनाउंस हो गया है। आप लोग का फंसा हुआ है, तो क्या संभावना बन रहा है हरनौत पे? हिलसा तो गया, वो तो आरजेडी के कोटे में चला गया। हरनौत पे क्या बन रहा है? चूँकि हरनौत चर्चा में है और मुख्यमंत्री का ही सीट है और अनरिजर्व सीट है। वहाँ जो मुख्यमंत्री का गृह घर है और नालंदा उनका ज़िला है, लेकिन वीआईपी पार्टी जो है बूथ स्तर से लेके ज़िला तक कमेटी उनको बहुत तगड़ा है, उसमें किंतु परंतु नहीं है। और कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ता है, चुनाव जो लड़ते हैं कार्यकर्ता लड़ते हैं।
कार्यकर्ता की आवाज़ है, आम जनता की आवाज़ है। वहाँ से अगर वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट मिलता है तो किंतु परंतु नहीं है, और आम पब्लिक का रुझान है कि यहाँ से वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़े। अच्छा, कुछ कार्यकर्ता लोग आए हैं, बोल रहे थे कि जो है डिप्टी सीएम का पद पे अड़े हुए हैं, तो क्या ये बात सही है या फिर जो है सीट शेयरिंग में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रहा है? जो सीट शेयरिंग में दिक्कत आ रही है, जैसे हम लोग घटक दल में 6 दल मिल के महागठबंधन बनी, जिसमें कांग्रेस के भी हर एक सीट पर नॉमिनेशन करने के लिए उनको टिकट सौंप दिए। आरजेडी का भी सिंबल दे के नॉमिनेशन के लिए सौंप दिए। माले सीपीआई के भी नॉमिनेशन करने के लिए उनको टिकट दे के सौंप दिए। लेकिन वीआईपी पार्टी का अभी तक सिंबल अलॉट नहीं की गई, जिसके चलते परेशानी हो रही है। तो ये जो डिप्टी सीएम वाला बात है, ये इसको अलग कर दिया जाएगा। डिप्टी सीएम के लिए कोई भी घर में रहते हैं तो कोई भी चाहते हैं कि ज़्यादा हमको सीट मिले, हमको पद मिले, लेकिन उस सुप्रीमो का काम है। हमारे जो गार्जियन हैं सुप्रीमो और तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, अगर वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो डिप्टी सीएम मुकेश सहनी जरूर बनेंगे। तो ये सतेंद्र जी थे, ये भी दावेदार हैं, जैसा कि बताया इन्होंने आपको। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जय कुमार पांडे हुआ। जय कुमार पांडे, क्या कहिएगा? अभी वीआईपी से जुड़े हुए हैं। जी, अभी तो जुड़े हुए हैं। क्या कहिएगा, क्यों ये ऐसा दिक्कत आ रहा है? ये दिक्कत जो हमारे बोले वही दिक्कत है। नहीं, आप भी बोलिए। वही दिक्कत है। क्या मतलब, आपके अनुसार क्या? मेरे अनुकूल दिक्कत आ रही है। सभी लोग कांग्रेस में अपना अपना सीट बांट लिए, फिर आरजेडी बांट लिए। अब वीआईपी को अभी मिला नहीं है सिंबल बांटने का, और जो वीआईपी अपना सीट रखना चाहते थे, जो आरजेडी भी अपना कब्जा जमा लिए हैं। कांग्रेस जो रखना चाहते थे। ऐसा कितना सीट पे हुआ है? क्या कितने सीटों पे जो है आरजेडी कब्जा जमा ली, वीआईपी का जो सीट था? वो तो चैनल बता ही रही है, सामने जी बोल ही रहे हैं। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ विनय साहनी जी। और इधर आ जाइए। विनय साहनी जी नाम हुआ। कहाँ से आए हैं? अभी नालंदा से हैं? नालंदा जिला से हैं। हरनौत विधानसभा से। सबसे पहले आपको दस्तक को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम लोग का जो सुप्रीमो स्टैंड लेंगे वो स्टैंड पर हम लोग तैयार रहेंगे, चाहे तो गठबंधन में रहे चाहे तो निर्दलीय रहे। उस पर हम लोग पूरा कार्यकर्ता सहमत बना के एकदम पूरा स्टैंड हो जाएंगे। क्यों, क्या लग रहा है, क्यों नहीं मान रही है जो आरजेडी है, कांग्रेस है? ये कहाँ दिक्कत आ रहा है? क्यों क्लियर नहीं कर रहे हैं कि भाई हमारा 18 सीट है तो आप क्लियर कर दीजिए? तो वो लोग क्यों क्लियर नहीं कर पा रहे हैं? अब देखिए कांग्रेस का क्या विचार है, आरजेडी का क्या विचार है, हमारे मंत्री जी से क्या उनको दिक्कत और क्या परेशानी है, तो फेस कॉन्फ्रेंस में आ जाएगा वो सब बात। अगर बात बनी तो बनी, और नहीं बनेगा तो जो हम लोग का मुकेश सहनी स्टैंड लेंगे तो हम लोग तैयार रहेंगे। क्या लगता है, मतलब गठबंधन बचेगा कि टूटेगा? हम लोग आज की नहीं, हम लोग गठबंधन में लोकसभा का भी चुनाव लड़े, और लोकसभा का चुनाव में आप मीडिया बंधु देखे हैं कि पूरा कैंपेन का जो भार था तेजस्वी जी और मुकेश जी पे थे। आज बिहार में अगर महागठबंधन में देखा जाए तो 2 ही फेस है, एक तेजस्वी जी का, दूसरा मुकेश सहनी जी का। निश्चित है कि हम तो आग्रह करेंगे महागठबंधन के तमाम नेताओं से, आपके चैनल के माध्यम से, कि गठबंधन रहे, और हम लोग गठबंधन के
मजबूती के लिए ज़मीन पे काफ़ी काम कर चुके हैं। चुनाव का कल आखिरी दिन है। एक आखिरी क्वेश्चन मेरा है बीन जी आपसे, कितना पॉपुलेशन है मतलब आप लोग का, जो आप लोग एकदम दावा ठोके हुए हैं, मतलब कितना वोट होगा लगभग हरनौत में? हरनौत आप भी बोल सकते हैं यदि पता। देखिए, ये हरनौत की बात नहीं है। हरनौत में जो महागठबंधन के जो नालंदा जिला के जो नेता हैं, जो सभी दल को अलग अलग ढंग से संभालते हैं, वो सभी जानते हैं कि हमारी वीआईपी का जो कैडर है हर विधानसभा में 35 से 40 हज़ार के आसपास है। और ये 35 से 40 हज़ार वोट है, वो काफ़ी संख्या में है, काफ़ी तादाद में है, और उन लोगों में काफ़ी जोश है कि इस बार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी जी को डिप्टी सीएम बना के ही दम लेंगे। जी बोलिए। जी बोला। हरनौत विधानसभा में कितना ताकत है आप लोगों के पास में? हम लोग को पास ताकत है। हरनौत विधानसभा में टोटल वोटर के संख्या है 3,18,000। 3,18,000। हाँ, 3,18,000 टोटल। बिंद बेलदार मला नुनिया जो हमारे 22 कुरी हैं, 22 कुरी मिला के हरनौत विधानसभा में 55,000 वोट है। इसलिए आप लोग दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, लगभग ये तो 18% के आसपास में हो जाएगा। जी, तो हरनौत विधानसभा में नालंदा जिला में सबसे ज़्यादा बिंद बेलदार मला का हरनौते विधानसभा में वोट है, इसलिए वहाँ बनता है कि वीआईपी। और मगध के किसी सीट पे? और जैसे हिलसा विधानसभा, तो हिलसा विधानसभा में 50,000 से लेकर 52,000 है। बाकी अन्य जितना भी विधानसभा है तो कहीं 35,000, कहीं 40,000। टोटल वोटर की संख्या नालंदा जिला में बिंद बेलदार मला का जो 22 कुड़ी का वोट है नुनिया, तो 3.25 लाख आबादी है। नोनिया को आप खुद में ही काउंट करते हैं? जी, शादी विवाह होता है, हम शादी हम में मेन हमारा मतलब जो साला है उनका नुनिया में शादी है, और हमारा जो भतीजी है उसका मला में शादी है। तो हम लोग को 22 कुरी में बेटी रोटी के सवाल अब हो रहा है। अब उसमें नहीं है किंतु परंतु नहीं है, बेटी रोटी का सवाल हो रहा है। तो ये थे हमारे साथ में वीआईपी से जुड़े हुए सत्येंद्र बीन जी हैं, साथ में दोस्त उनके हैं, और कई लोग हैं, मतलब यहाँ मौर्या होटल में भी हैं, यहाँ पे भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आए हुए हैं वीआईपी के अपने नेता के समर्थन के लिए। और कहना है कि मुकेश सहनी को तो डिप्टी सीएम तो मिलना ही चाहिए, मतलब इनका कहना है कि ये तो मांग नहीं है, ये तो इतना हमारा वोट प्रतिशत है, बहुत सारे सीटों पे हम इतना प्रभावशाली हैं कि वो तो मिलना ही चाहिए। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि 2 डिप्टी सीएम और 1 सीएम का अनाउंसमेंट आरजेडी की तरफ से किया गया है। तो देखना दिलचस्प होगा कि 6 बजे के बाद में क्या स्थिति परिस्थिति बनता है। तो और कुछ अगर यहाँ से होगा निर्णय तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।